ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या डिस्कस करेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पहले हल्का सा एक इंट्रोडक्शन लिया था छोटा सा। उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको दो वेक्टर्स का, मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स का अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट लेना है यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, एक ही बात है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लेना है अगर आपको, तो आउटपुट जो होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी आता है। आउटपुट जो होता है वो भी क्या आता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी आता है। ठीक है, अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी आता है तो इसके पास फिर से दो चीज़ें होंगी। क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा? डायरेक्शन होगी। दोनों चीज़ें होंगी इसके पास। अब सवाल आता है जो सी वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं सी होगा। जो ये कितना होगा? सी बोल देते हैं। कुछ लोग ऐसे सी भी लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसे मैग्नीट्यूड लिख करके लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो होता है बेटा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो सी क्या होगा? ए बी साइन थीटा। सी क्या होगा बेटा? ए बी साइन थीटा। अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो होता है एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब ए क्रॉस बी करूँगा तो वो बी क्रॉस ए नहीं होगा, वो बी क्रॉस ए नहीं होगा, वो होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्या होगा? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, एंटी कम्यूटेटिव है। ठीक है, क्यों है अभी धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, डायरेक्शन जब मैं बताऊंगा। जैसे सी वेक्टर है ना, इसके पास मैग्नीट्यूड भी था, इसके पास क्या थी? डायरेक्शन भी। तो हमने मैग्नीट्यूड तो ये डिस्कस कर ही लिया। अब आती है बात, चलो डायरेक्शन की कर लेते हैं पहले कि सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो सी वेक्टर लिखने का तरीका होता है ए बी साइन थीटा, सी कैप। तो ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया और सी कैप हो गया यूनिट वेक्टर, यानी डायरेक्शन देता है जो कि अलोंग सी वेक्टर। ठीक है, अब ये सी कैप क्या होगा? ये सी कैप होगा नॉर्मल टू प्लेन हैविंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये सी वेक्टर होगा बेटा प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर हैं, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और इसकी डायरेक्शन देखने के लिए हमारे पास रूल होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल होता है हमारे पास। जैसे अब मैं एग्जांपल के रूप में बात करता हूँ, मान लो कि ये वेक्टर दे रखा है आपको ए, ये वेक्टर दे रखा है आपको बी, ये दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, और इनके बीच में एंगल कितना है? ये थीटा। कितना एंगल? थीटा। ठीक है बेटा, तो ये प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेन है हमारा, बोर्ड एक प्लेन। ठीक है, उस प्लेन में है ये ए और बी, उस प्लेन में क्या है? ये ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब ध्यान से सुनेंगे, तो हमें क्या करना है? ए क्रॉस बी। क्या करना है? ए क्रॉस बी। हम क्या करते हैं? राइट हैंड लेंगे अपना। क्या लेंगे बच्चों? राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड ले लिया। ए वेक्टर जो पहले लिखा होगा, जैसे ए क्रॉस बी निकालना है, तो मुझे जो ए है पहले लिखा हुआ है ए, बाद में लिखा हुआ है बी, तो ए की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स करेंगे, ए की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स करेंगे, बी की तरफ कर्ल करेंगे, बी की तरफ उनको क्या करेंगे? कर्ल करेंगे। ए की तरफ राइट हैंड की फिंगर करेंगे, बी वेक्टर की तरफ उन फिंगर्स को क्या करेंगे? कर्ल करेंगे। तो थंब कहाँ आ रहा है? इनवर्ड। थंब कहाँ आ रहा है बेटा? इनवर्ड। तो जो सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी क्रॉस प्रोडक्ट से, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज इनवर्ड द प्लेन। प्लेन के अंदर होगी, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और अच्छी बात देखो क्या है, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ। तो देखो ये जो सी वेक्टर है ये ए के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात है। ये सी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, सही बात है। तो मैंने आपको बताई थी डॉट प्रोडक्ट में एक चीज़ बताई थी कि दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। यानी हमें समझ में आया बेटा कि सी डॉट ए भी जीरो होगा और सी डॉट बी भी जीरो होगा।
मतलब ये सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और साथ ही साथ ए और बी प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल टू प्लेन हैविंग ए एंड बी, उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जिसमें ए और बी है, और साथ साथ अपने आप ही फिर तो ए के भी परपेंडिकुलर हुआ और बी के भी परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल से हम डायरेक्शन देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे मान लो ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो आपसे कोई पूछे कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किधर होगी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं ए क्रॉस बी लूँ, क्या लूँ, ए क्रॉस बी, तो मैंने आपको फिर से बताया राइट हैंड लेंगे आप, जो पहले दिया हुआ है यानी ए की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स करेंगे, बी की तरफ आप कर्ल करेंगे, बी की तरफ उन फिंगर्स को क्या करेंगे आप, कर्ल करेंगे। तो देखो आपका थंब कहाँ आ रहा है, थंब आपका आउटवर्ड आ रहा है, और थंब किसकी डायरेक्शन देता है बेटा, थंब डायरेक्शन देता है सी वेक्टर की। ठीक है, किसकी डायरेक्शन देता है, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर इज आउटवर्ड द प्लेन, आउटवर्ड द प्लेन। अगर आउटवर्ड है प्लेन के तो मान लो ये है, तो ये सी वेक्टर देखो ए के भी परपेंडिकुलर है, ये सी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, और इस ए बी के प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, जो हमने पहले भी डिस्कस करा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बी क्रॉस ए निकालो, मान लो डी वेक्टर है, कुछ बी क्रॉस है, बी क्रॉस ए कुछ डी वेक्टर है, तो आपको क्या करना होगा, अब डी वेक्टर निकालना है, तो यानी बी पहले लिखा हुआ है, तो बी की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स करो, ए की तरफ उनको कर्ल करो, देखो आउटवर्ड आ रहा है, और जबकि ए क्रॉस बी कहाँ आ रहा था, इनवर्ड आ रहा था, ए क्रॉस बी कहाँ आ रहा था, इनवर्ड आ रहा था, तो ए क्रॉस बी इनवर्ड आ रहा है, बी क्रॉस ए आउटवर्ड आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव का फर्क है। ठीक है, अगर अंदर है नेगेटिव जेड एक्सिस मान लेते हैं अंदर, तो उसका आगे नेगेटिव लूँगा तभी तो पॉजिटिव आएगा, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस में है, और डी कहाँ है, पॉजिटिव जेड एक्सिस में, तो नेगेटिव जेड एक्सिस के आगे एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और तभी तो पॉजिटिव जेड एक्सिस बनेगी बेटा। ठीक है, तो बी क्रॉस ए कहाँ हुआ, आउटवर्ड द प्लेन, कहाँ हुआ, आउटवर्ड द प्लेन। अब आई बात मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड कैसे खुलता है इनका, इसका कैसे खुलता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो अभी भी यही रहेगा। यहाँ देखो बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड, और बी और ए के बीच में एंगल तो भी वही रहेगा, तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या है, एंटी कम्यूटेटिव है, कि ए क्रॉस बी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन वेक्टर्स अपोजिट है, यानी नेगेटिव का फर्क है। समझ में आया। यहाँ पर भी आपको मैं बी क्रॉस ए दिखा सकता हूँ। देखो क्या करेंगे आप, अब बी क्रॉस ए निकालना है, मान लो यहाँ पर भी डी वेक्टर है बी क्रॉस ए, लेट अस सपोज। तो क्या करेंगे आप अपना राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड को बी की तरफ, राइट हैंड की फिंगर्स को बी की तरफ रखेंगे, फिर ए की तरफ उनको कर्ल करेंगे। देखो थंब अंदर आ रहा है, तो डी वेक्टर कहाँ आ रहा है, इनवर्ड द प्लेन, डी वेक्टर इज इनवर्ड द प्लेन। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथ ही साथ, जब भी इनवर्ड आएगा तो हम उसको क्रॉस से दिखाएंगे, और जब भी आउटवर्ड आएगा हम उसको डॉट से दिखाएंगे। ठीक है, आउटवर्ड आया यानी डॉट, और यहाँ पर इनवर्ड आया यानी क्रॉस। क्रॉस मतलब इन द प्लेन, और डॉट मतलब आउट द प्लेन। हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें हमने। ठीक है बेटा। अच्छा, अब वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कैसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कि अगर आप ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करना चाहते हो तो ये बिल्कुल होगा ए क्रॉस बी, अब इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है बेटा, लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं होता। एसोसिएटिव लॉ डज नॉट ओबे। अब एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है बेटा, एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी करोगे अगर आप, तो कतई बराबर नहीं होगा ए क्रॉस बी उसका क्रॉस प्रोडक्ट फिर सी के साथ। यहाँ का आपने किया बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट किया, ठीक है, उसका फिर क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, और यहाँ पर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया, उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपने सी के साथ किया, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगे। एसोसिएटिव लॉ डज नॉट ओबे। ये ऐसा क्यों होगा, हम आगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको पढ़ा देंगे। ये तो सिंपल ही है और ये मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। कौन कौन सी वेक्टर की, एंटी कम्यूटेटिव होता है वेक्टर प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है, और एसोसिएटिव लॉ ओबे नहीं करता।
इस वेक्टर प्रोडक्ट से जो आउटपुट वेक्टर आता है इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड तो ये होता है और डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर। उस वजह से ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा जो आउटपुट वेक्टर आएगा, और जो आउटपुट वेक्टर आएगा वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, यानी सी डॉट ए और सी डॉट बी क्या होंगे, जीरो होंगे यहाँ पर। ठीक है, और आपको सारी बातें डिस्कस कर ही ली हैं हमने। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स में डायरेक्शंस की कुछ बात करते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज हमने क्या मान लिया बेटा, मैं वेक्टर लिया, जैसे वहाँ पर लिया था हमने, यहाँ लिया मैंने आई वेक्टर, आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू कितनी होगी मैं ये निकालना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अब देखो बेटा, एक वेक्टर बन गया आई कैप बन गया ए वेक्टर, और ये आई कैप बन गया बी वेक्टर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा आउटपुट का और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड होगा ए का मैग्नीट्यूड यानी 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इनटू बी का मैग्नीट्यूड यानी 1 क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये भी एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस कहलाऊँ तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। ठीक है, क्या हो गया 0 डिग्री। तो बेटा मैग्नीट्यूड 0 आ गया तो आउटपुट क्या आ गया, नल वेक्टर आ गया। क्या आ गया, नल वेक्टर आ गया। ठीक है, तो आई क्रॉस आई, अब आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या लिखा करोगे आप, 0। क्या लिखा करोगे, 0 लिखा करोगे। आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या करा करोगे आप, 0। और एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 आ जाता है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर ही निकलेगा, ये वेक्टर ही है। ठीक है, लेकिन ये कैसा वेक्टर है, नल वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, 0 है। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 0 है। सिमिलरली जे क्रॉस जे क्या होगा, ये भी नल वेक्टर होगा 0। सिमिलरली के क्रॉस के क्या होगा, ये भी नल वेक्टर होगा बेटा 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, और भी बात कर सकते हो के क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होगा। सारा आपको डिस्कस करके बताता हूँ मैं कैसे यूज़ करते हैं, कैसे निकालते हैं हम ये वेक्टर्स। ठीक है, और जे क्रॉस आई क्या होगा ये सारे बताता हूँ आपको, ढंग से देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, काफ़ी यूज़ होते हैं। चलो फिर से बात करते हैं हम, लेट अस सपोज हम इसकी बात करने लगे। ठीक है बेटा, अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैं बना भी लेता हूँ यहाँ पर। ये मैंने बना ली एक्स एक्सिस, ये मैंने बना ली वाई एक्सिस, और प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने बना ली जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस कहाँ है, प्लेन के परपेंडिकुलर। कैसे है ये, प्लेन के परपेंडिकुलर। आप इसको ऐसे नहीं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो दिखाने का तरीका है, आप ऐसे भी समझा सकते हैं। जैसे मैंने पहले लेक्चर में शायद ऐसे समझाया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ये जेड। ठीक है, अब हमने बात करनी है एक्स आई कैप क्रॉस जे कैप की। तो मैग्नीट्यूड कैसे खुलता है, मैग्नीट्यूड खुलता है ए बी साइन थीटा से। चलो खोलते हैं, ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 इंटू साइन एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 डिग्री। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब हम निकालते हैं बेटा डायरेक्शन। क्या निकालते हैं अब हम, डायरेक्शन। ध्यान से देखिए, ये हो गया मेरा आई, ये हो गया मेरा जे, और सामने हो गया मेरा के। मान लो आउटवर्ड क्या है, के। ठीक है बेटा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और सामने क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, अब मुझे एक्स और वाई के परपेंडिकुलर राइट हैंड स्क्रू रूल से डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है बेटा, अब एक बात बताइए आप, एक्स की तरफ राइट हैंड की फिंगर रखूँगा मैं, आई कैप की तरफ, फिर क्या करूँगा मैं, उसको जे कैप की तरफ कर्ल करूँगा, जैसे मैंने आपको सिखाया। जो पहले वेक्टर लिखा होता है उसकी तरफ राइट हैंड की फिंगर्स, जो बाद में वेक्टर लिखा होता है उसकी तरफ कर्ल करते हैं हम। कर लिया बेटा कर्ल। थंब का आ रहा है आउटवर्ड, और आउटवर्ड कौन है, जेड एक्सिस। आउटवर्ड कौन है बेटा, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के कैप, तो हम लिखेंगे इसको के कैप। तो ये सॉल्व करके क्या आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 के कैप आ गया। क्या आ गया बेटा, के कैप। सिमिलरली मैं आपको जे क्रॉस के दिखाऊं, फिर से मैग्नीट्यूड तो जे का 1, के कैप का 1, एंगल फिर से एक्स और वाई और जेड के बीच में कितना, 90 डिग्री। अब आती है बात डायरेक्शन की। कोई बात नहीं बेटा, अब है जे यानी वाई और है के यानी जेड। ठीक है बेटा,
अब आप करोगे जब j क्रॉस k, क्या करोगे जब j क्रॉस k, तो सबसे पहले क्या लिखा है j, तो यानी राइट हैंड की फिंगर j की तरफ यानी y एक्सिस की तरफ, फिर इनको कर्ल करना है z एक्सिस की तरफ, ये आपने z एक्सिस की तरफ कर्ल किया। देखो थंब कहाँ आ रहा है इधर, इधर कौन सी एक्सिस होती है जल्दी बताओ, x एक्सिस। कौन सी एक्सिस होती है, x एक्सिस। तो x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या आएगा, i कैप, क्या आएगा i कैप। चलो आपको मैं k क्रॉस i दिखाता हूँ, k क्रॉस i, तो k क्या है z, ये रहा z, और i क्या है, i है x, ये रहा x, ठीक है, ये बना लिया हमने, ये z है और ये क्या है x है, ठीक है। तो पहले लिखा है k यानी z एक्सिस की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स, फिर इनको कर्ल करेंगे किस तरफ, x एक्सिस की तरफ। थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, थंब कहाँ आ रहा है बेटा ऊपर, और ऊपर कौन सी एक्सिस होती है जल्दी बताओ, y एक्सिस। तो उसके लॉन्ग डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो आप, j कैप, कैसे निकालते हो, j कैप। चलो k क्रॉस j करते हैं, मैग्नीट्यूड तो बनी है ना, k क्रॉस j करते हैं। चलो k क्रॉस j, तो k है z और j है y, तो k क्रॉस j करेंगे हम, k यानी z एक्सिस तरफ राइट हैंड की फिंगर्स क्रॉस j, y एक्सिस तरफ कर्ल करूंगा। तो इधर अगर इधर पॉजिटिव x एक्सिस थी तो इधर क्या होगा, नेगेटिव x एक्सिस यानी माइनस i कैप, यानी क्या होगा बेटा माइनस i कैप। चलो इसको देखते हैं, i क्रॉस k को देखते हैं। i किधर है, i यानी x एक्सिस और k यानी z एक्सिस, ठीक है। तो अब x एक्सिस तरफ मैं रखूँगा राइट हैंड की फिंगर्स, z एक्सिस तरफ उनको कर्ल करूँगा। थंब देखो नीचे आ रहा है, ऊपर क्या था y एक्सिस, तो नीचे क्या है माइनस y एक्सिस, माइनस y एक्सिस मतलब माइनस j कैप। समझ में आ रहा है ना, j क्रॉस i, j क्रॉस i। अब j क्या है y और i क्या है x, तो j की तरफ यानी राइट हैंड की फिंगर्स रखूँगा y एक्सिस की तरफ, उसको कर्ल करूँगा i की तरफ यानी x की तरफ। थंब कहाँ आ रहा है अंदर, अच्छा बाहर क्या थी z एक्सिस, तो अंदर क्या है माइनस z एक्सिस। z एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है k कैप, तो माइनस z एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा माइनस k कैप। तो हमें ध्यान रखना होगा बेटा इन सब की वैल्यूज ये होती हैं। अच्छा इसका एक आसान तरीका होता है, मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। ऐसे लिखते हैं i j k, क्योंकि आप हर बार ऐसे लंबा अगर करना चाहें, लंबा तो कुछ भी नहीं है वैसे, 1 मिनट लगता है, ठीक है। फिर भी एक तरीका और बता देता हूँ आपको, इसको ऐसे साइकिल ऑर्डर बनाओ, i से j, j से k से i, ठीक है, ऐसे बना दिया करेंगे हमेशा। अब आपको देखना अगर तो आप साइक्लिक ऑर्डर में ही चल रहे हैं तो नेक्स्ट वाला आएगा। जैसे आपने 2 ले लिए, लेट अस सपोज आपने i क्रॉस j ले लिए, तो i क्रॉस j लिए तो नेक्स्ट क्या है इससे k, क्योंकि i से j की तरफ जा रहे हो, साइकिल में ही चल रहे हो, सबसे पहले i है ना फिर j है, तो i से j की तरफ जा रहे हो तो जो मैंने साइकिल बनाई है उसी के लॉन्ग तो चल रहे हो आप, ठीक है, उसी ऑर्डर में चल रहे हो। तो नेक्स्ट वेक्टर कौन है k, तो आंसर आ जाएगा k। जैसे j क्रॉस k, साइकिल में चल रहे हो, बिल्कुल सही बात है, नेक्स्ट हो जाएगा i। जैसे i क्रॉस k, i से k, अब उल्टा चल रहे हो, क्या चल रहे हो, उल्टा चल रहे हो, उल्टा चल रहे हो तो j आएगा लेकिन माइनस के साथ। अच्छा j क्रॉस i, j क्रॉस i, j ऐसे उल्टा चल रहे हो तो नेक्स्ट आएगा लेकिन किसके साथ आएगा, माइनस के साथ, सही बात है। ये एक तरीका है हमारा डायरेक्शन देखने के लिए, ठीक है बेटा। अब हम एक जनरल a क्रॉस b की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या होती है, फिर मैं आपको सिग्निफिकेंस ये बताऊंगा कि वेक्टर प्रोडक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्या देता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। पहले हम एक जनरल पढ़ लेते हैं कि a क्रॉस b कैसे करेंगे। अगर मुझे a वेक्टर गिवन है, मान लो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और b वेक्टर गिवन है, मान लो मुझे a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, एंड आई वांट टू फाउंड a क्रॉस b। मैं a क्रॉस b निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा बेटा, इस वेक्टर को पहले लिखूँगा, बिल्कुल लिखूँगा, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप के साथ, बिल्कुल करूँगा, ठीक है। अब जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे पता है डिस्ट्रीब्यूटिव तो है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, फिर सिमिलरली इसको इससे करो, फिर इसको इससे, इसको इससे, फिर इस वेक्टर को इस वेक्टर से, फिर इस वेक्टर को इस वेक्टर से, फिर इस वेक्टर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और आउटपुट निकालो आप, ठीक है। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बार आया a1 a2, आपको पता है i क्रॉस i क्या होता है, 0 होता है, तो 0 ही बन गया वो, क्या बन गया 0 प्लस, हटा दो उसको, नल वेक्टर हो गया वो, ठीक है। फिर आया, नल वेक्टर लिख भी सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। फिर आया a1 b2,
A1 B2, लेकिन A1 B2 आया तो I क्रॉस J आया। I क्रॉस J देखो क्या होता है, I क्रॉस J होता है K, तो A1 B2 K कैप आया। फिर I क्रॉस K, I क्रॉस K देखो, I क्रॉस K, I क्रॉस K होता है माइनस J बेटा, माइनस J, यानी A1 C2 और आएगा माइनस J कैप। बोलो तीनों हो गए, सबसे पहले तीनों हो गए, बहुत बढ़िया। फिर इसको उठाओ, B1 A2, B1 A2 आगे प्लस कर देंगे, हम आगे चल रहा है, B1 A2। फिर J क्रॉस I देखो, J क्रॉस I किधर है, J क्रॉस I माइनस के, माइनस K कैप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आपने इसको इससे हटाया, फिर J क्रॉस J तो जीरो ही हो गया, यानी B1 B2 नल वेक्टर। फिर B1 C2, अच्छा J क्रॉस K आई होता है, देखो J क्रॉस K आई है, सही है। अच्छा फिर प्लस, अब इसको उठाएंगे C1 A2, C1 A2 उठाओगे, K क्रॉस I करोगे, K क्रॉस I J होता है, ठीक है बेटा। फिर करोगे C1 B2, K क्रॉस J होता है माइनस I, तो इसको ऐसे करो, यहाँ माइनस कर दो और यहाँ कर दो I कैप, ठीक है। फिर प्लस C1 C2 और ये कर दो K क्रॉस K, तो नल वेक्टर हो गया, ठीक है। तो नल वेक्टर को जीरो मान लेंगे, उसको हटा दो आप, तो बाकी क्या बचा। आप देखो I वाले इकट्ठे करने जा रहा हूँ मैं, I वाले किधर है, I वाला एक तो ये है, आप लिखो B1 C2 माइनस C1 B2 के साथ लिख दो I कैप, लिख दोगे, सही है। फिर आप उठाओ J वाले एक ये है और एक ये है, यानी C1 A2 माइनस A1 C2, फिर लिख लो आप J कैप के साथ, फिर प्लस K कैप लिखो, K कैप के साथ कौन है, K कैप के साथ कौन है, ये यानी A1 B2 माइनस B1 A2, K कैप के साथ। ये आ गया मेरा A क्रॉस B करके C वेक्टर, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं A क्रॉस B को। इसका एक आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको, ये तो हुआ समझने वाला तरीका, अब मैं एक आसान तरीका बताता हूँ आपको, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। वो आसान तरीका क्या है, आप डिटर्मिनेंट बना लिया करो, ठीक है। ये इसको सॉल्व करने का मेथड 1 कर, उसमें भी बेसिकली हम यही रहे होंगे। मेथड 2 और भी आसान है, लेकिन है सेम से ही, कुछ अलग नहीं है। तो जैसे मान लो आपको A क्रॉस B करना है, ठीक है, तो आप लिखोगे A क्रॉस B करना है आपको, नो प्रॉब्लम, और ये हो गया आपका C वेक्टर, ऐसे समझो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आप क्या करो, A पहले लिखा है, B बाद में लिखा है। सबसे पहले आप करा करो, ऐसे I कैप बनाओगे, ऐसे J कैप बनाओगे, ऐसे K कैप बनाओगे, बना लिया करोगे, ऐसे डिटर्मिनेंट बनाओगे, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट, ठीक है। ऐसे तो आप बनाया ही करोगे हमेशा। फिर A वेक्टर लिखा है पहले, तो A वेक्टर ये है, इसमें I के नीचे I वाला, J के नीचे J वाला, K के नीचे K वाले लिख दो, तो यानी I के नीचे आ जाएगा A1, J के नीचे आ जाएगा B1 और K के नीचे आ जाएगा C1। फिर बाद में B है तो बाद में लिखो, यानी A2 B2 और C2। अब तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है A क्रॉस B निकालने का, C वेक्टर निकालने का तरीका ये होता है, आप I कैप करो इनटू समथिंग करो, फिर माइनस J कैप करो इनटू समथिंग करो, फिर K कैप करो इनटू समथिंग करो। अब समथिंग भरना है मुझे बीच में, क्या करना है मुझे, समथिंग। वो समथिंग पहले तो ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब समथिंग भरने का तरीका क्या है, आपने देखा I कैप, सबसे पहले आया आपका I कैप का समथिंग भर रहा हूँ मैं, तो I कैप ऐसे छुपा लो और ऐसे छुपा लो, छुपा लिया तो क्या बचा, B1 C2 करोगे आप, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे C1 B2 से, कर दो B1 C2 माइनस C1 B2, कर दिया। फिर आप छुपा लो J वाला छुपा लो, फिर आप करोगे A1 C2 माइनस C1 A2, A1 C2 माइनस C1 A2, फिर K वाला छुपा लो, ये K वाले छुपा लिए, A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। तो ये आपके पास C वेक्टर आ गया, ये भी एक तरीका होगा,
सॉल्व करने का। सेम ही आएगा, देखो P1 C2 माइनस C1 B2 आई कैप के साथ आई कैप, फिर देखो ये माइनस जे कैप है तो एक काम करो माइनस कॉमन ले लो, तो ये A1 C2 माइनस C1 A2 बन गया, फिर एक ए कैप है A1 B2 माइनस B1 A2 बन गया। ठीक है, तो आपको A क्रॉस B मैंने निकालना सिखाया कि A क्रॉस B कैसे निकलता है। ठीक है, अब हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि A क्रॉस B यानी वेक्टर प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट देता क्या है, क्या मिलता है वेक्टर प्रोडक्ट से। ठीक है, चलो उसको पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। चलो ये भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, इसको पढ़ते हैं। लेट अस सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है बेटा, ऐसे समझ लेते हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ऐसे समझ लो थोड़ा सा। सबसे पहली बात हम इससे एक इसकी बात करें, अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम। देखो ध्यान से देखना, बना लिया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें बनाने में, पैरेललोग्राम बिल्कुल बना लिया। अब मेरी बात सुनो, ये ए है ये बी है। ठीक है, मैं अगर इस ट्रायंगल को देखूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मैं अगर ये दो ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल का, ये वन ट्रायंगल बोल लूँ अगर मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल वन क्या होगा, आप मुझे ये बताओ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप मुझे बताओ क्या होगा। आप क्या करोगे, आप कहोगे परपेंडिकुलर गिराएंगे सर, बिल्कुल गिराएंगे, तो हाफ इंटू बेस, बेस इज बी, इंटू एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ये वन। ठीक है, ये एल्टीट्यूड कितना होगा, ये एल्टीट्यूड, इसको मान लो हम बोल देते हैं वाई, एल्टीट्यूड को क्या बोल देते हैं, वाई। तो वाई अपॉन ए डिगुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या साइन थीटा होगा, बिल्कुल होगा। तो वाई क्या आएगा, ए साइन थीटा, क्या आएगा, ए साइन थीटा आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। फिर से अगर ये ए है तो ये भी ए है, इसको हटा दो, आप समझने के लिए आपको बनाया था आपने। ठीक है, ये टू ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल नंबर 2 ले लो इसका नाम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इस पे आप, ये ए है और ये बी है तो ये भी बी है, तो इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 निकालना चाह रहे हो आप, तो क्या आएगा मुझे ये बताओ, चलो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस अगेन बी इंटू अगेन एल्टीट्यूड, मुझे एल्टीट्यूड निकालना होगा। अब एल्टीट्यूड ये बनेगा बेटा, फिर से इस ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये कितना होगा, ये एल्टीट्यूड कितना होगा, इसको बोलोगे वाई मान लो, वाई अपॉन ए क्या आएगा, फिर से साइन थीटा, तो वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो दोनों ट्रायंगल का अगर मैं एरिया जोड़ दूं, दोनों ट्रायंगल का अगर मैं एरिया जोड़ दूं तो क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, बिल्कुल आएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आएगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो आपको मैंने ए क्रॉस बी क्या बताया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना बताया, बताओ मेरे को। मैंने आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताया ए बी साइन थीटा, जहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ए बी साइन थीटा, यानी मैग्नीट्यूड आ रहा है सेम, मैग्नीट्यूड आ रहा है सेम। तो कुल मिलाकर क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो क्या देगा, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर से पैरेललोग्राम बन रहा होगा प्लेन में, जिस प्लेन में ए और बी होंगे, जाहिर सी बात है उस प्लेन में मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा, ए और बी वेक्टर को दो साइड लेके, उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वही ए क्रॉस बी होगा। अब आती है एक पते की बात, क्या बात आती है, अब ए क्रॉस बी तो सर एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हालांकि शायद आप 10th तक यही पढ़ते आए हैं, एरिया का
एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है ऐसा पढ़ते आए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब, ठीक है। और यही सही है, सत्य है एकदम। एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया गया है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो उस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, मुझे ये बताओ। आपको बहुत अच्छे से पता है, ए क्रॉस बी करना है तो ए की तरफ फिंगर रखो पैरेललोग्राम में। ये पैरेललोग्राम बनाया आपने, ए क्रॉस बी से मान लो ये बी है, ये ए है, तो क्या करा करोगे आप, ए की तरफ फिंगर रखोगे राइट हैंड की, बी की तरफ कर्ल करोगे, थंब अंदर आ गया, यानी इनवर्ड डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम हैज इनवर्ड डायरेक्शन, हैज इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ डायरेक्शन है बेटा, डायरेक्शन है। और हमेशा एरिया जो होगा वो क्या होगा, अगर मैं आज के बाद एक पॉइंट बना के बोलूँ कि एरिया की डायरेक्शन होगी हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर, तो वो सही है, बिल्कुल सही है। और अब प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे मान लो एक ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कोई बच्चा बोल सकता है सर ये भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है, तो आप अब क्या करोगे, अब आप वो वाले वेक्टर लोगे, आउटवर्ड या इनवर्ड में से वो सिलेक्ट करोगे जो ए क्रॉस बी को देगा, ठीक है। लेट अस सपोज कि ए ये था, बी ये था, फिलहाल जैसे मैं यहाँ पर ही बात करूँ चलो, तो ए क्रॉस बी से अंदर आ रहा है तो आप अंदर वाला सेलेक्ट करोगे। क्या सेलेक्ट करोगे, अंदर वाला सेलेक्ट करोगे। एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या कंसिडर करोगे, क्या सेलेक्ट करोगे, अंदर वाली, इनवर्ड वाली, फिलहाल इस केस के लिए। तो कुल मिलाकर सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या देगा, चलो ये बताओ मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं एक ए और बी से एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, ये ट्रायंगल ड्रॉ करूं, ए और बी से ये ट्रायंगल ड्रॉ करूं, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या देगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ ए बी साइन थीटा का हाफ, यानी ए क्रॉस बी का हाफ, मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो। ठीक है, और डायरेक्शन वाइज बात करूं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल की डायरेक्शन क्या होगी, हाफ, जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो ए और बी साइड लेकर पैरेललोग्राम बनाते हैं, और ए और बी साइड से जो ट्रायंगल बनाते हैं उसका एरिया देता है ए क्रॉस बी का हाफ, उसका एरिया देता है ए क्रॉस बी का हाफ, ठीक है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, अब लगे हाथों, क्या बताना चाहूँगा आपको मैं, कि डायगोनल्स की फॉर्म में, डायगोनल्स की फॉर्म में, जैसे मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, मान लो एक पैरेललोग्राम है बेटा, तो इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है D1, और इसी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है D2, और इन दोनों डायगोनल के बीच में एंगल है मान लो थीटा। कितना एंगल है, थीटा है। पैरेललोग्राम बनाया मैंने, ठीक है बेटा। इस डायगोनल की लेंथ D1 है, इस डायगोनल की लेंथ D2 है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा बेटा, हाफ D1 क्रॉस D2 भी बोल सकते हो आप, ये भी फॉर्मूला होता है, आगे जाके मैथमेटिक्स में आप इसको पढ़ोगे भी। हाफ D1 क्रॉस D2 इज आल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन ये डायगोनल्स की फॉर्म में, और साइड्स की फॉर्म में सिंपल ए क्रॉस बी इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और ट्रायंगल का एरिया साइड्स की फॉर्म में ए क्रॉस बी बाई 2। तो सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आया आपको कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या देता है, वेक्टर प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने आपको ये सारा लेक्चर था, दिस इज ऑल ऑन व्हाट, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है बेटा। इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे जाके इसका बहुत यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।